देखिए एक्सरसाइज 5 है, इसमें क्या करना है, इसमें सम ऑफ डिजिट्स के क्वेश्चन है। इसमें थोड़ी बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कोई भी 2 डिजिट का नंबर, तो 2 डिजिट का जो नंबर होगा या तो ये होगा, अगर इसकी जगह ए से लेकर जेड तक सारे वेरिएबल होते हैं, या फिर ये होगा, 2 ही नंबर होते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, जैसे ही मान लिया कि नंबर है 22, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 लिख सकते नहीं लिख सकते। ये आपका क्या हो गया x, और ये मान लो सपोज आपने ये वेरिएबल मान लिया y, तो ये बन गया 10x प्लस वाई। तो यहाँ से इस कंसेप्ट का जन्म हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, जब वो आपसे कहेगा सम या डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, तो आपको x भी लेना है। सम के केस में x प्लस वाई होगा, और माइनस के केस में x माइनस वाई होगा, क्योंकि नंबर तो ये है, इनकी डिजिट क्या है, डिजिट इनकी है x और y। और ध्यान रखना x यहाँ पे कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि x अगर जीरो हो गया तो ये 1 डिजिट का नंबर बन जाएगा। समझे, यहाँ पे तो हो सकता है, चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है, बताते हैं। पहला क्वेश्चन ही देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहले पढ़िए। देखिए क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, जल्दीबाजी नहीं करनी है। पहले वो कह रहा है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। अभी खाली आप इतना ही पढ़िए, इस भी मत पढ़िए। कोई एक 2 डिजिट का नंबर है, सपोज डेट मैंने मान लिया 10x प्लस वाई एक नंबर है। ठीक है, अब एक बात बताइए, इसकी डिजिट क्या होंगी। अब एक बात बताइए, डिजिट कह रहा है या डिजिट्स कह रहा है, दो चीज़ों में ध्यान देना। इंग्लिश भी आनी चाहिए इसमें थोड़ी बहुत। डिजिट सिंगुलर होता है और डिजिट्स प्लूरल, तो इसमें एक्स एंड वाई दोनों आएंगे, इसमें ओनली एक्स या वाई आएगा। तो वो कह रहा है सम ऑफ द डिजिट्स, यानी कि दोनों को लेना है आपको। तो दोनों आप ले लिए, सम है तो प्लस लगा दिए। प्लस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि सम है ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट का नंबर जो है ये है, उसके डिजिट का सम कितना है, ये है, एस सम हो गया। अच्छा, अब वो कह रहा है, अब क्वेश्चन पढ़िए, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज, इसका मतलब क्या होता है मैथ्स में, इक्वल इज 9। यानी कि जो ये नंबर है, कौन सा नंबर, ये नंबर, इसकी डिजिट का सम कितना है, 9 है, ये कह रहा है। इतना समझ में आ गया सबको। फिर आगे चलते हैं, द नंबर इज, कौन सा नंबर, ये नंबर। ठीक है, नंबर लगा दो, द नंबर, ये हो गया आपका नंबर। अब वो कह रहे हैं द नंबर इज, इसका मतलब मैंने अभी क्या बताया, इक्वल। इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना इक्वल, इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना इक्वल इज 6 टाइम्स। अब 6 टाइम का मतलब क्या हुआ, 6 गुना। जैसे 10 का 6 टाइम कितना हो गया, 60। तो 6 टाइम्स द यूनिट डिजिट। अच्छा, यूनिट डिजिट क्या हुई, यूनिट डिजिट क्या हुई, जैसे कि मान लीजिए 22 है, ये वंस टेंस, तो ये लास्ट वाली जो होती है यूनिट डिजिट होती है। यानी वंस जो है, यही आपकी क्या होती है, यूनिट डिजिट होती है। तो यूनिट डिजिट इसमें क्या होगी फिर, ये, तो ये क्या हो गया आपका 6y। अब वो क्या कह रहा है, द नंबर, फिर से देखिए, द नंबर, ये नंबर हो गया, इज हो गया 6 टाइम द यूनिट डिजिट, 6 टाइम है यूनिट। इससे क्या हुआ, आपकी एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। अब ध्यान ध्यान से देखेंगे हम, तो ये हो गया 10x प्लस वाई, और ये हो गया आपका 6y। ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, अब आपको जो दिख रहा है यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x में रख दो। अगर आपको x की वैल्यू नहीं निकालनी है, y की निकालो, इसमें रख दो, किसी की भी रख सकते हो। इससे इससे क्या करना है आपको, x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें, 9 माइनस वाई, ये इधर चले जाएगा ना y, समझ में आ रहा है, ये जो y है इधर चले जाएगा। अच्छा, अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहे कोई बच्चा, तो कैसे निकलेगी, 9 इधर ही रहेगा और x इधर चले जाएगा, तो ये कितना हो गया। अब चाहे तो x में रख लो, अगर आपको y किसी में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे रखनी है, तो रखते हैं। चलिए 10, ये कितना हो गया 9 माइनस वाई, ये कितना हो गया प्लस का y इज इक्वल टू 6y। अब इसको तो हर कोई सॉल्व कर लेगा, 10 9 से मल्टीप्लाई भी होगा, फिर माइनस आएगा, माइनस का 10 होगा, ये कितना हो गया 90, ये कितना हो गया माइनस का 10y, प्लस कितना हो गया y इज इक्वल टू 6y। अच्छा, अब देखिए, ये कितना हो गया 90, ये कितना हो गया माइनस का 9y, और ये कितना हो गया 6y। अब देखिए, मैं सॉल्व भी कर ले रहा हूँ पूरा, ये इधर पे जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9y, तो ये जाएगा 90, और ये हो जाएगा
3y। अब ये तो सभी को निकालना आता होगा, 90 ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा y, तो y कितना आ जाएगा, 15 छिका 90, तो y आ गया आपका 6। अब एक बात बताओ, जब y 6 आ गया है, अब आपने y की वैल्यू पता चल गई, y इसमें देखो, या इसमें भी कर सकते हो, y आपका आपने निकाला क्या था, x माइनस 9y, यही तो निकाला था ना आपने। अब y आपको पता चल गया है, y कितना है भाई, y कितना है 6, तो x कितना हो जाएगा आपका 3, x कितना हो जाएगा 3, तो आपका आंसर कितना आ गया। आप पता कैसे चलेगा मेरा आंसर कितना है, अब आपका आंसर जो आया उसको आपको इसमें रखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात, यानी कि जो नंबर था 2 डिजिट का क्या था, 10x प्लस वाई। अब इसमें x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, x की आई थी 3 और y की 6, तो रख दो। y की कितनी हो गई 6, ये कितना हो गया 30, ये कितना हो गया, आंसर आपका आ गया 36 आ गया आंसर आपका। देखो इस क्वेश्चन में सबसे, इन क्वेश्चनों में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आप खुद भी वेरीफाई करते हो, आपको वेरीफाई करना भी है। कैसे वेरीफाई करते हैं, देखिए क्वेश्चन में पढ़ी क्या लिखा है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब 9 दोनों का सम 9 आ रहा है, देखिए 6 और प्लस 3 9, ठीक है। अच्छा, अब द नंबर इज 6 टाइम द यूनिट डिजिट, 6 टाइम यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का अगर आप 6 टाइम करते हैं, ये यूनिट डिजिट है, इसका 6 टाइम करेंगे तो कितना होगा, 6 इंटू 6, तो ये कितना आ गया 36। हाँ देखिए कंडीशन वेरीफाई कर रही है। समझ में आई कैसे मैंने आंसर को वेरीफाई किया, इनकी डिजिट का सम 9 है और इनकी जो यूनिट डिजिट है यानी वंस, उसका 6 टाइम, यानी कि 6 को 6 से जब मल्टीप्लाई करोगा तो आंसर 36 आएगा, तो यही आंसर है। तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो आप लोग। आई होप सबको ये समझ में आया होगा।